एपिसोड स्टार्ट होता है एंड हम देखते हैं कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो गोल्डन कफिन को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उसके पीछे पड़े हुए हैं। तभी हम एक मॉन्क को देखते हैं जो कि एक स्टैचू की तरफ देखकर अपनी माला को जप रहे होते हैं। तभी अचानक से वो माला टूट जाती है एंड हम देखते हैं एक बड़ा सा धमाका होता है। तभी वो मॉन्क जिनका नाम अबाउट होता है वो बाहर आते हैं। तभी उनका एक स्टूडेंट उनसे कहता है कि आप ठीक तो हो, लेकिन तभी वो मॉन्क अपने ही स्टूडेंट को मारना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वो अपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मारते हैं। एंड इसी बीच समय पता चलता है कि वो एक टाइप की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अपने सारे स्टूडेंट्स को हराने के बाद वो उसी रूम पर वापस जाते हैं। तभी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आ जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं वो मॉन्क जिनका नाम अबाउट होता है, उनकी सोल जो होती है वो एक गोल्डन कफिन में बंद हो जाती है एंड वो सिटिंग पोस्चर में वहाँ से गायब हो जाते हैं। सीन चेंज होता है एंड हम एक औरत को देखते हैं जो कि किसी किंगडम के किसी किंग को कह रही होती है कि वोंग यू जो है वो मर चुके हैं। एंड सब लोगों के बीच में गोल्डन कफिन को लेकर काफ़ी ज़्यादा रूमर्स जो हैं वो फैल रहे हैं, जिसके बाद वो किंग कहता है कि अब ये सब तो होना ही था। 5 साल हो चुके हैं, योंग एन को गए, पता नहीं वो कब लौटेंगे। अगर वो यहाँ पर होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है एंड हम एक आदमी शाओ सो को देखते हैं जो कि अपने माउंटेन विला पर बैठकर चाय पी रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम ली वू जी होता है, जो कि उसी रेस्टोरेंट की तरफ आ रहा होता है। शाओ सो ली वू जी को देखकर कहते हैं कि एक और कस्टमर आ रहा है, तैयार हो जाओ। जिसके बाद उनका सर्वेंट जो होते हैं वो ली वू जी का एकदम अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं, लेकिन ली वू जी जो होते हैं वो उनसे बिना अच्छी तरीके से बात करे हुए अपने टेबल पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं एक सर्वेंट ली वू जी के पास जाते हैं एंड कहते हैं कि आपका ऑर्डर क्या है। जिसके बाद ली वू जी जो है वो थोड़ा सस्ता खाना ऑर्डर कराते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। एंड जब शाओसो को ये चीज़ पता चलती है तो वो थोड़ा उदास हो जाते हैं, वो वापस से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस जगह पर गुंडे आते हैं खाना खाने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो गुंडे लोग जाकर टेबल पे बैठ जाते हैं एंड जब उनके पास सर्वेंट आता है तो वो उनको अपना ऑर्डर दे देता है कि सबसे ज़्यादा महंगी शैम्पियन ले आओ एंड मीट ले आओ। जिसके बाद वो सर्वेंट उनसे बोलता है कि आपको कितना क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन वो बोलते हैं कि तुम हमसे क्वांटिटी मत पूछो, जो भी बेस्ट है वो लेकर आ जाओ। एंड वो उस सर्वेंट को धमकाने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर शाओसो आते हैं एंड कहते हैं कि मेरे रेस्टोरेंट का ये रूल है कि आपको खाने से पहले क्वांटिटी बतानी होगी एंड पैसे देने होंगे। जिसके बाद वो गुंडे कहते हैं कि हम यहाँ पर पैसे देने के लिए नहीं आए हैं, तुम जाओ और खाना लेकर आ जाओ। तभी हम देखते हैं ली वू जी भी वहाँ पर आ जाते हैं एंड कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद वो गुंडे जो होते हैं वो ली वू जी से पूछते हैं कि वो कौन है। जिसके बाद ली वू जी जो होते हैं वो बताते हैं कि उनका नाम ली वू जी है। वो गुंडे जो होते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं एंड वो उन पर और हमला करना लग जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं ली वू जी अपने गन पाउडर की मदद से उन सारे गुंडों को हरा देते हैं। इसी के साथ वो गुंडे जो होते हैं वो वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। तभी हम देखते हैं शाओसो जो हैं वो ली वू जी के पास आते हैं एंड कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिसके बाद ली वू जी जो है वो शाओसो से कहते हैं कि तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनकर शाओसो कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर शुक्रिया बोलने के लिए नहीं आया हूँ, तुमने मेरे रेस्टोरेंट को तोड़ दिया है, तो अब तुम्हें मुझे इसके 200 सिल्वर कॉइन्स देने होंगे। ये सुनकर ली वू जी जो होते हैं वो डर जाते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन जब मैं शाओयू सिटी में पहुँच जाऊँगा तब मैं तुम्हें ये पैसे दे दूँगा। शाओयू सिटी का नाम सुनकर शीशो को पता लगता है कि ली वू जी जो है वो किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। एंड जिस जगह पर ली वू जी जा रहा है वो मार्शल आर्ट की एक दिव्य जगह मानी जाती है। जिसके बाद शिया सौ जो होते हैं वो ली वू जी से कहते हैं कि वो भी उनके साथ शू यू सिटी में जा रहे हैं एंड वहाँ पर पहुँचकर वो उससे 500 सिल्वर कॉइन लेंगे। सीन चेंज होता है एंड हम टांग लियान नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि एक कैरेज के ऊपर बैठा होता है, जो कि उसकी नहीं होती। दूसरी तरफ हम कुछ गुंडों को देखते हैं जो कि उसे नीचे उतरने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन टांग लियान नहीं उतरता है। जिसके बाद हम देखते हैं टांग लियान उन बंदों को इजीली हराकर वो कैरेज को अपने साथ लेकर चला जाता है। सीन चेंज होता है एंड हम 2 मॉन्क को देखते हैं, जहाँ पर एक मॉन्क आकर एक दूसरे मॉन्क को कहता है कि आपने वू चैन को ये काम दे तो दिया है, लेकिन क्या वो इस काम को कर पाएगा। ये सुनकर वो बड़ा मॉन्क कहता है कि वू चैन को अपनी लिमिट पता है तो वो ये काम कर लेगा। सीन एक और बार चेंज होता है एंड हम कुछ बंदों को देखते हैं जो कि एक लड़की को कह रहे होते हैं कि टांग लियान को पकड़ना मुश्किल है क्योंकि वो शू यू सिटी का एक डिसिपल है, तो उसे पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होगा।
ये सुनकर वो लड़की उन्हें भगाते हुए कहती है कि अगर तुम उसे नहीं पकड़ सकते तो तुम डरपोकों को यहाँ पर कोई काम नहीं है, यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद वो लड़की अपने आप से कहती है, टांग लियान तुम देख लेना, मैं तुम्हें इस बार दिखा दूंगी कि मैं कितनी ज्यादा शक्तिशाली हूँ। सीन चेंज होता है, हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पर टांग लियान आग सीख रहा होता है। यहाँ पर हमें एक और चीज पता चलती है कि टांग लियान के मास्टर ने उसे एक ऐसी आइटम दी है जिसके पीछे दुनिया के सारे लोग पड़े हुए हैं। तभी वो महसूस करता है कि उसके आसपास एक बंदा है। जिसके बाद हम देखते हैं टांग लियान को वो दूसरा बंदा कहता है, टांग लियान शी सिटी का एक स्टूडेंट। हाँ। जिसके बाद टांग लियान उस दूसरे ग्रे हेयर्ड बंदे से पूछता है कि तुम मेरा नाम जानते हो। ये सुनकर वो दूसरा बंदा कहता है, हम वापिस से दोबारा जरूर मिलेंगे। तभी हम देखते हैं टांग लियान उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बंदा वहां से गायब हो जाता है। टांग लियान उस दूसरे बंदे की स्पीड को देखकर बहुत चौंका हो जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि मार्शल आर्ट की दुनिया में ऐसा भी बंदे हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ली वू जी एंड शियासो को, जो कि उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर टांग लियान होता है। हम देखते हैं टांग लियान उन्हें ऊपर से देख रहा होता है। उस जगह पर आकर ली वू जी कहता है कि ये जगह ठंडी नहीं है, ये जगह थोड़ी गर्म लग रही है। उन्हें इस जगह पर थोड़ा शक होने लगता है, लेकिन तभी ली वू जी आगे कहता है कि यह हमारे लिए फायदेमंद ही है, तो ये बात करने का कोई फायदा नहीं। इसके बाद आगे चलकर शियासो ली वू जी से कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में शू यू सिटी का रास्ता पता है, क्योंकि तुम 2 बार ऑलरेडी गलत जा चुके हो। ये सुनकर ली वू जी कहता है कि ये मेरी पहली बार है जब मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, इसलिए मुझे वहाँ का रास्ता ठीक से मालूम नहीं है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ली वू जी को एक रोज की स्मेल जो है वो आने लगती है। जिसके बाद वो शियासो को कहता है कि रोज की स्मेल अभी कैसे आ सकती है। जिसके बाद शियासो से बताते हैं कि ये एक परफ्यूम की स्मेल है। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों बाहर जाते हैं एंड बाहर जाकर वहाँ पर उन्हें 2 बंदे मिलते हैं जिनका नाम होता है यूजी एंड मिंग हाओ। एंड ये दोनों जो होते हैं वो मार्शल आर्ट की दुनिया में टॉप 5 पेयर असैसिनेटर में आते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यूजी जो होती है वो ली वू जी को एक लेटर देती है। ली वू जी जो है वो उस लेटर को ले लेता है। जिसके बाद शियासो से कहते हैं कि इस लेटर का क्या मतलब हुआ। जिसके बाद ली वू जी बताते हैं कि जिनको भी ये दोनों बंदे जो हैं वो इस लेटर को देते हैं वो इन्हें डेफिनेटली मार देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं टांग लियान उन लोगों के फाइट के बीच में आ जाते हैं। टांग लियान को देखकर यूजी एंड मिंग हाओ कहते हैं कि हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे मारने के लिए। टांग लियान को देखकर ली वू जी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। वो कहता है कि आप तो शी सिटी के ग्रेट डिसिपल टांग लियान हो, यानी कि आप मेरे बड़े भाई हो। तभी हम देखते हैं मिंग हाओ ली वू जी पे अटैक कर देते हैं, लेकिन टांग लियान ली वू जी को हटा देते हैं। जिसकी वजह से मिंग हाओ के पूरे अटैक का इम्पैक्ट टांग लियान पे लगता है एंड वो थोड़े घायल हो जाते हैं। जिसके बाद यूजी कहती है कि इस बार तो तुम शॉट से बच गए, लेकिन अगली बार तुम नहीं बचोगे। जिसके बाद हम देखते हैं ली वू जी आगे आता है एंड कहता है कि इस बार मैं अपने भाई को प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर यूजी कहती है कि मिंग हाओ से लड़ने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। तभी हम देखते हैं मिंग हाओ साइड खड़ा हो जाता है एंड यूजी जो होती है वो एक क्रॉसेट स्वॉर्ड को निकालती है। जिसके बाद हम देखते हैं यूजी जो होती है वो अपनी क्रॉसेट स्वॉर्ड से ली वू जी पे अटैक कर देती है, लेकिन ली वू जी जो होते हैं वो इसको इजीली डॉज कर लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उनकी एक बहुत एपिक फाइट होती है जिसमें ली वू जी जो है वो अपने फैमिली के कुछ स्पेशल टेक्निक को यूज करता है एंड उसके स्पेशल टेक्निक को देखकर टांग लियान जो होता है वो थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं मिंग हाओ को एहसास होता है कि उन्हें कोई देख रहा है। जिसके बाद मिंग हाओ यूजी को कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। ये सुनकर यूजी जो होती है वो मिंग हाओ के साथ वापस से वहाँ से चले जाते हैं बिना उनसे फाइट पूरी करे हुए। तभी हम देखते हैं ली वू जी जो होता है वो उनके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मिंग हाओ एक अटैक को यूज करता है जिसकी वजह से ली वू जी जो है वो दूर जाके गिरता है। जिसके बाद शीसो टांग लियान को कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई नजर रखे हुए है एंड वो छत के ऊपर है, तो तुम उसे संभालो। जिसके बाद हम देखते हैं टांग लियान ऊपर जाता है छत पे एंड उन्हें वहाँ पर एक लड़की दिखती है। जिसके बाद वो उस लड़की पे अटैक करते हैं एंड आखिर में उन्हें पता चलता है कि वो उनकी बहन मिसी है जो कि उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गई है। इसी दौरान हम देखते हैं शीसो उस गोल्डन कफिन को देखते हैं एंड इसके साथ हमें पता चलता है कि टांग लियान के पास गोल्डन कफिन है एंड इसी चीज़ के पीछे सारे लोग जो हैं वो पड़े हुए हैं। जिसके बाद हम टांग लियान को देखते हैं जो कि मिसी को कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद मिसी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है एंड वो एक जगह पर जाती है। वहाँ पर जाकर उन्हें शीसो का डॉग मिलता है जिससे वो पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि मुझे मेरे भाई टांग लियान से पहले उस गोल्डन कफिन को उसकी डेस्टिनेशन तक पहुँचाना होगा ताकि मेरा भी नाम उनकी तरह फेमस हो जाए। एंड इसी के साथ हमारे ये दोनों एपिसोड जो हैं वो यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे।
तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।